तो मास्टर जी के साथ बने रहें। वैसे भी मास्टर जी तो आगे निकल चुके हैं, अब लड़ाई आपके समाज की है, आपके ट्रेडिशन की है, आपके कल्चर की है, आपके अपने ट्रेडिशन को बचाने की है। सभी को हमारा प्रणाम। चूँकि ऋषिकेश में हमारा बचपन गुजरा, ऋषिकेश से हम पढ़े लिखे बड़े हुए, इसलिए इस नगरी की सुरक्षा करना, इस नगरी के बारे में सोचना हमारा नैतिक दायित्व है। और जिस तरीके से हमारा है, इसी तरीके से मुझे लगता है सभी लोग जिनका जन्म ऋषिकेश में, जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं और जो बड़े हुए यहाँ पे पढ़े लिखे, इन सभी का नैतिक दायित्व है कि आप लोग भी जरूर इस शहर के बारे में सोचते होंगे। लगातार मैं देख रहा हूँ ऋषिकेश का माहौल पिछले कई वर्षों से खराब करने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। तो इसमें लगातार ये जरूरी नहीं कि जो बाहर वाले हैं, कई और लोग हैं, लेकिन इसको खराब करने का काम एक राजनीतिक स्तर से इसको किया जा रहा है। यहाँ पर पॉलिटिकल पावर है जो कई वर्षों से यहाँ पर बने हुए हैं। यह यहाँ के लोगों को और जो माइग्रेटेड लोग हैं उनको आपस में लड़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इनके जो मंसूबे हैं इसको साकार नहीं होने देंगे यहाँ की पब्लिक। क्योंकि पहले जो ऋषिकेश की भूमि थी, यहाँ पर कोई नॉन वेज, शराब और कुछ भी गलत काम नहीं होते थे। हाल के कुछ सालों में यहाँ पर सिर्फ चंद पैसों के लिए और लालच के लिए ग्रीडी पीपल अपने घर भरने के लिए इस देवी भूमि का माहौल लगातार खराब कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, कई ऋषिकेश एक आध्यात्म की नगरी है। यह केवल एक शहर नहीं है। यहाँ पे विभिन्न जाति धर्मों के लोग रहते हैं, खासकर पहाड़ी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन बहुत बुरा लगता है क्योंकि हम इस शहर से, हमारा बचपन गुजरा यहाँ पर, हम बड़े हुए यहाँ पर, इसलिए इस शहर की सुरक्षा, इस शहर के बारे में सोचना मेरे जैसा मेरा काम है, ऐसी तमाम सभी लोगों का कार्य है। एक समाज जो यहाँ पर रहता है, मेजोरिटी में रहता है, वो पहाड़ी समाज है। जिस पहाड़ी समाज की अपनी संस्कृति है, ट्रेडिशन है। हाल के दिनों में देखा होगा कि पहाड़ी समाज किस तरीके से लगातार इकट्ठा है। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि पूरा समाज को इकट्ठा होना पड़ा। जब समाज इकट्ठा होता है, आप ये देख लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं, कोई शराब नहीं, कुछ नहीं, तो मास्टर जी के पीछे इतने लोग कैसे खड़े हो गए? तो मास्टर जी के अंदर कुछ तो बात होगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि अभी यहाँ पे 2-3 कैंडिडेट जो शहर के बारे में, जो मेयर इलेक्शन है, आप देखिए, एक कैंडिडेट ऐसा है जिसकी क्वालिफिकेशन जस्ट 8th क्लास। सो आप एक मॉडर्न दौर में जी रहे हैं। लोगों के बच्चे IIT, IIM, IAS और डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक कर रहे हैं आज के दौर में, और अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं छोटे छोटे शहरों से भी। लेकिन आप ये सोचिए, जब आपके सिटी का खुद मेयर, जो खुद शहर को देखने वाला है, जिसके हाथ में शहर की बागडोर जाने वाली है, वो जब 8वीं पास होगा तो आपके बच्चे, आप ये सोचिए वो क्या तरक्की करेगा, क्या वो स्कूलों के बारे में सोचेगा, क्या मेडिकल के बारे में सोचेगा, क्या आपके शहर के बारे में सोचेगा। तो डिसीजन आपका है। हम तो कहते हैं 8वीं पास ठीक है, वो ज़माना गया, लेकिन आपको चूज करना है वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, जिसकी सोच बहुत साफ हो, माँ गंगा के बारे में सोचता हो, आपके बारे में सोचता हो, शहर के बारे में सोचता हो। लेकिन लोगों ने आपको देखा है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज जस्ट 8th। आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे? तो हम तो कहते हैं ऐसे कैंडिडेट को रिजेक्ट करें, और जो एक वेल ग्रेजुएट कैंडिडेट है, जो आपके बीच में हमेशा रहा, जिसने माँ गंगा की सेवा करी, निरंतर आप लोगों के बीच में रहा, मास्टर जी, तो मास्टर जी के साथ बने रहें। वैसे भी मास्टर जी तो आगे निकल चुके हैं, अब लड़ाई आपके समाज की है, आपके ट्रेडिशन की है, आपके कल्चर की है, आपके अपने ट्रेडिशन को बचाने की है। आज सारा समाज इकट्ठा क्यों है? छोटे छोटे, बड़े बड़े, जितने भी, हर कोई लोग घर से बाहर निकला, ये अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए बाहर निकले हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक पॉलिटिकल कैंडिडेट जो ऋषिकेश में है, उसने आपकी आध्यात्म नगरी को खराब तो किया ही है, लगातार आपकी संस्कृति के ऊपर अटैक करना, आपके ट्रेडिशन को खराब करना, उसको दबोचना, आपस में आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाना। क्या आप इस तरीके का शहर ऋषिकेश को देखना चाहते हो? एक ज़माना था जब हमें गर्व होता था ऋषिकेश के नाम पे। कोई भी दुनिया के किसी कोने में, भारत के किसी कोने में जब पूछता था ऋषिकेश में क्या स्पेशल है,
तो हम उसको सबसे पहले यही जवाब देते थे, दिस इज़ प्योर वेजिटेरियन सिटी, रिलीजियस सिटी, नो एल्कोहल, नथिंग लाइक नॉन वेज। और आज देखिए शहर का जहाँ से शुरुआत होता है, द्वार खुलता है, 5-5 वाइन शॉप ऋषिकेश के अंदर इन पॉलिटिकल पावर्स ने खुलवाए हैं। और उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहाँ पे फाइट कर रहे हैं एंड वो कहते हैं हम शहर को अच्छा करेंगे। आप शहर को कैसा अच्छा करोगे जब आप वाइन शॉप खुद चलाते हो यहाँ पर? जब आप लगातार पूरे शहर के अंदर वाइन शॉप, नॉन वेजिटेरियन, इलीगल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आप दूसरे तरीके से कैसे अश्योर कर सकते हो अपनी जनता को कि हम आपकी सेवा करेंगे? आप शराब पिला के सेवा करोगे, आपने बार खोल दिए, नॉन वेजिटेरियन के शॉप खोल दिए, तमाम इलीगल एक्टिविटीज़, नशा ऋषिकेश के अंदर चल रहा है। तो इस तरीके से मेरा समाज जो ऋषिकेश में है, सभी मेरे प्यारे लोग, आप मास्टर जी का साथ दें, आप अच्छे का साथ दें, जिसके विज़न बहुत क्लियर हों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इकट्ठा हों। आपको अपना ट्रेडिशन बचाना है, आपके अपने लोग हैं। पहाड़ की जनता हमेशा अपना सरल जीवन, उच्च विचारों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ बाहरी लोग माहौल को ख़राब करने के लिए जुटे हैं। क्योंकि संस्कृति से जो लोग जुड़े होते हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं। किसी भी समाज के ऊपर अटैक करना है तो उसके कल्चर के ऊपर आप अटैक कर दो। संस्कृति के ऊपर हमला करना, वह हमला आपको ऐसा हमला है जो आपके ऊपर हमला हो रहा है। तो संस्कृति के ऊपर हमला कोई भी नहीं सहेगा, इसलिए पूरा समाज इकट्ठा है आपके बीच। हमारे गढ़ रत्न हमारे लिए तो भारत रत्न के समान है। माननीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी आए, उन्होंने आप लोगों से प्रार्थना की, दरख्वास्त की, आप लगातार मास्टर जी के साथ बने रहें और दिखा दें लोगों को जिन्होंने शहर का नाम खराब किया कि हम लोग जब इकट्ठा होंगे तो हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आगे भी आप लोग साथ रहिए, हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, शहर की खुशहाली हो, शहर आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, शहर के अंदर हमारे मेडिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन अच्छा हो, बच्चों के लिए पार्क हो। पूरे सिटी के अंदर आज की डेट में एक पार्क नहीं जहाँ बच्चे खेलने जा सके। जब हम खेलते थे हम पूरे दिन पार्कों में रहते थे, आज वो पार्क नहीं, पूरे बिल्डर्स को इन्होंने सेल आउट कर दिया या किसी ने अपने होटल्स बना दिए। तो बड़ा दुख होता है समय के साथ ये चेंज देख के, लेकिन हम सोचते हैं कि आने वाला समय बच्चों के लिए अच्छा होगा, बुजुर्गों के लिए अच्छा होगा, माताओं बहनों के लिए अच्छा होगा। सब फ्रीली ऋषिकेश शहर के अंदर घूम सकेंगे, एक दूसरे से मिल सकेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आप एक शिक्षित का साथ दीजिए, मास्टर जी का साथ दीजिए, आपको ज़रूर ये निराश नहीं करेंगे, शहर का नाम ऊपर करेंगे। और माँ गंगा का इनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए माँ गंगा भी इनको आशीर्वाद देगी। और हम यही उम्मीद करते हैं मास्टर जी भी आने वाले समय में आप लोगों को निराश नहीं करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, आपको खुशी मिलेगी। इसलिए तब तक बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।